हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज जिस वीडियो पे हम बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान क्राइंग। यार, एक तो हमें रुलाते ही रहते हो हैं, कभी शौक देते हो कभी क्राई कराते हो टाइटल में। अच्छा, 11 और मुस्लिम मुल्क जो हैं वो योग के लिए कतार में लगे, यानी लाइन में लगे। तो योग मीन योगा। तो योगा तो पाकिस्तान में भी होती है, और यहाँ पे मतलब हर पार्क में सुबह 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 होती है। सुबह सुबह पार्क में सारे जो है ना बैठे होते हैं। डिफरेंट क्लब्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि योगा करवाते हैं, सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लेकिन एज सच मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा है जो कि योगा पे भी कोई अपोज करता होगा। वो बहुत ही कोई जाहिल होता होगा जो करता होगा। तो शुरू करते हैं जी, देखते हैं कौन से 11 मुल्क हैं जिनका जिक्र हो रहा है। 3 2 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान हिंदुस्तान स्पेशल स्पेशल। में आपका स्वागत है दोस्तों। सऊदी अरब के खेल मंत्रालय ने ओके। योग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया और इसमें भाग लेने के लिए 11 अरब देशों को आमंत्रित किया गया था। देश की कमर्शियल कैपिटल जद्दा में अरब अरब यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम जद्दा। में योग पर व्याख्यात और व्यवहारिक सत्र देखे गए। देश की पहली योगचारिणी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नौफ अल मारवाई ने भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को योग के फायदे के बारे में जानकारी दी। यह कार्यक्रम योगा सऊदी के योग फायदे। समिति के सहयोग से आयोजित किया गया था। जिन देशों के प्रतिनिधि मंडल ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उनमें यूएई, ओमान, मिस्र, तुनिसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, यमन, फिलिस्तीन और मॉरिटानिया शामिल थे। 22 दिसंबर से शुरू हुआ यह कार्यक्रम सारे 30 अरब लीग दिसंबर की तक हैं। चलेगा। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग को इन मुस्लिम देशों में प्रमोट करना चला है। था, हो अब चुके हैं। पाकिस्तानी हम मीडिया लेट हैं। सऊदी अरब में हुए इस डेवलपमेंट से काफी बेचैन दिखाई दे रहा एक है। बहुत बड़ी खबर आई है इंडियन योगा, जहां सऊदी अरेबिया के अंदर पहले प्रमोट करवाया गया था। सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ ट्रेनर भेजें और एक तो हमारे यहाँ हर चीज़ लोगों में को रेड योगा रेड सिखाएं। रेड। अब वही योगा सीखने के बाद वहाँ हम भी के तो जो लोग पंजाबी हैं, हैं सऊदी हमारी तो अरेबिया उर्दू का, खराब नहीं वो होती। इंडियन योगा को 11 गल्फ कंट्रीज़ के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। क्या रीजंस है? पहले सीखा इंडियन, अब इंडियन को आगे प्रमोट क्या किया जा रहा है। रीजंस सर, आज का हैं? बेसिकली भाई क्वेश्चन मेरा अच्छी आपसे चीज़ ये है है कि योगा, अगर हम फिट योगा की रहते हैं बात करें, बंदा। इंडियन योगा जो कि सऊदी अरेबिया ने पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ पर अपना जो योगा करते हैं उसकी ट्रेनिंग आकर दे, वो देना शुरू की। तो यहाँ पर जब सऊदी अरेबिया के लोग योगा स्टार्ट किया, उन्होंने सीखा, सीखने के बाद अब इंडियन योगा को आगे 11 कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में प्रमोट कर रहे हैं। क्या लगता है कि इंडियन योगा, क्या ये चीज़ सही है? सारे सऊदी अरेबिया समेत जो अरब कंट्रीज़ है वो इस चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करें। हर बंदे के अपने अपने व्यूज़ हैं इसके बारे में। तो इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक करें। देखें, जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी ना, सही तो था। उसमें बहुत सारे एक्सिस बने अच्छा। थे, अलायंस बने थे। ये और ज्ञानी बाबा हैं कोई। मेरे ख्याल जापान और ये सारा साथ साथ मिल के उन्होंने लड़ाई की थी। तो उस टाइम ना विंस्टन चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का। तो उसने पूरी वार को डिफाइन किया था कि वार क्यों हो रही है, क्या वजह। उसने कहा था कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जब से आपका ये स्टेट सिस्टम डेवलप हो गया ना, आपको बॉर्डर लग गया, आपकी गुड्स, आपकी सर्विसेज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से वो महंगी हो गई हैं। ये बेनिफिट, ये इंटरेस्ट हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं नजर आता? देखें आप, अंधे हैं, अब जाहिल बात ये हैं। नहीं है कि आपने अपनों से लेना है या उनसे लेना है। बात ये जहाँ से आपको मिले। हमारा बेनिफिट नहीं है इंडियन लेना ट्रेड है। में, हमारा बेनिफिट है, तो क्यों नहीं करते? हमें करनी चाहिए। टेम्परेरी ज़रूर करते हैं जब कोई मुश्किल हालात आते हैं। लाइक जब हम पे ये मतलब तब करते अभी हैं। इस्लाम आया था तो तब टमाटर वगैरह मंगवाए गए, टेम्परेरी ट्रेड की, लेकिन परमानेंट उस चीज़ को नहीं बनाया जाता। क्यों? देखें, जो आपकी वर्स्ट एनिमी है ना, वो ना आपका इंडिया, आपका एनिमी है इस टाइम पॉवर्टी। पॉवर्टी आपको प्रोपेल करती है Exactly. टेररिज्म की तरफ। पॉवर्टी आती है, आपकी ये फूड इनसिक्योरिटी आती है, आपकी ये क्लॉथ, आपकी जॉब पैसा से महरूमी हो जाते हैं सर्विसेज का भाई। एक्सचेंज, वहाँ से पॉवर्टी आती है। और वहाँ से आपको इंस्टिंक्ट आती है कि आप उसको फुलफिल करने के लिए अपनों के साथ लड़ते हैं। ये जो भी पेट करते हैं की ये आग बाहर से बुझाने के फंडिंग लिए लेते इंसान हैं। कुछ भी कर अगर जाता आप पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे और इंडियन से ट्रेड करेंगे तो आपके अंदर जो है वो सारा पीस आपको तब मिलेगा।
आपको लगता है कि हम पॉवर्टी के खिलाफ बिल्कुल। खड़े हो रहे हैं? क्या पॉवर्टी के खिलाफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो लड़ रहे हैं? नो, कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों? नो वे। नॉट एट ऑल। देखिए, पॉवर्टी के खिलाफ लड़ने के प्रायोरिटी नहीं है लिए ना। कहाँ आपको कहाँ नजर आ रहा है पॉवर्टी के खिलाफ? क्यों नहीं लड़ रहे? मैं यही तो पूछ रही, क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। देखिए आपस में लड़ रहे हैं। हमने दो लोगों को देखा, दोनों ने सीधी सीधी बात की। पहले ने तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, मुझे पसंद आई कि यार उनका मुल्क है, कर रहे हैं करने दो। और दूसरी बड़ी बात कि अच्छी है, एक्सरसाइज में क्या मसला है, जो हम बात कर रहे थे। अ, देखें, बात होती है एक चीज़ फ़ायदा दे रही है कर लो, है ना। बहुत सारे हैं, बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो कि आपके जो जोड़ों को, पट्ठों को मजबूत करते हैं। और अ, हम कोई डींगे नहीं मार रहे, लेकिन 5-6 मिनट दिन में कर लेनी चाहिए। 5-6 मिनट में ना इजीली आप जो है कि 10 एक आसन कर सकते हैं, अगर आप 30-30 सेकेंड्स का भी स्पैन लेते हैं। अच्छा, बाकी फिर हम बात करते हैं जनाब, जो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया। और उस बंदे ने काफ़ी, पहले मुझे ज्ञानी लग रहा था बातों से, लेकिन आगे जब उसका ट्रैक सुना ना तो क्लियर था बंदा। देखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पॉवर्टी। मोदी साहब ने अपने एक जलसे में एक आवाम के दरमियान एक बात कही थी कि आप भी पॉवर्टी के ख़िलाफ़ करें, गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करें, हम भी करते हैं, देखते हैं कौन पहले जीतेगा। अब मोदी साहब ने तो उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा और वो जीत भी गए, ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। पॉवर्टी के ख़िलाफ़ अपने मुल्क को उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिए, मेड इन इंडिया का कंसेप्ट ला के सब कुछ ओके होता जा रहा है। इन कंपैरिजन टू डैट हम कहाँ खड़े हैं? हम, मेरे ख्याल में जिस वक्त ये बयान आया था जब वहाँ खड़े थे ना, हम उससे भी 15-20 कदम और पीछे चले गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी होती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और पॉलिसीज़ का तसलसल, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। एक गवर्नमेंट कुछ करके जाती है, दूसरा कहता है ये तो इंडिया का यार। वो एक नारा इन्होंने बनाया हुआ है, मुख्तलिफ पार्टीज़ ने एक दूसरे पे चिपकाते रहते हैं कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। यानी हम, उनकी नज़रों में तो हम भी गद्दार ही होंगे, क्योंकि हम सीधी बात कहते हैं ना। द थिंग इज़ के आप आपको भी पता है कि अगर हम पॉवर्टी पे ध्यान देंगे, हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, तो फिर तो मसले ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आवाम की तो आपस में लड़ाई है नहीं, लड़ाई तो होती है ऊपर के लेवल पे। और ये चीज़ वो चाहते नहीं हैं। वो चाहते हैं आवाम गुर्बत के मसलों में पड़ी रहे, बस अपने पेट की आग बुझाने में लगी रहे। हमसे सवाल ही नहीं होगा, हमारी करप्शन से सवाल नहीं होगा, हमारे एजेंडाज़ पे सवाल नहीं होगा। सिंपल सिंपल एज डैट। तो बड़ा क्लियर है जी। और मेरा नहीं ख्याल कि, मैंने शुरू में भी कहा था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा होगा जो अगर अरब में या फिर कोई और कंट्री, मुस्लिम कंट्री योगा एक्सेप्ट कर रही है तो उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, बड़े फ़ायदे हैं यार, मैं फिर बता रहा हूँ। इनर पीस आप ले सकते हो। देखिए, इनर पीस लेने के बड़े तरीके होते हैं। आप ज़िक्र के थ्रू ले सकते हो, आप मेडिटेशन के थ्रू ले सकते हो, आप योगा के थ्रू, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये उनमें से ये एक तरीका है। बाकी अ, अब जिसने बुरा देखना है उसे हर चीज़ में बुरा नज़र आ जाता है, जिसने अच्छा देखना है उसे हर चीज़ में अच्छा नज़र आ जाता है। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल प्रेफरेंस। तो बाकी मुल्क उनका भाई, सऊदियों का, जो उन्हें अच्छा लगता है वो करें। मैं और आप कौन होते हैं हाथ रोकने वाले? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।